हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इससे बहुत क्वेश्चंस जो है माइनिंग सर्कल गवर्नमेंट चंकास कस्बास के एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो पहला है डीप। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड डीप एंड इट इज मेजर्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीप, किस डीप की बात की जाती है। तो ये है सरफेस से हम लोग शाफ्ट के थ्रू या इंक्लाइन के थ्रू हम लोग डाउन में आते हैं, सीम टच करते हैं। ये जो सीम है, ये सीम की इंक्लिनेशन की बात की जा रही है। सीम की इंक्लिनेशन जो है सरफेस का पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम देखें, नीचे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचें, उसके साथ जो सीम जो एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डीपिंग या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अभी ये जो सीम है, ये एक डायरेक्शन में डिपिंग है, जिसके साथ इसका डेप्थ भी बढ़ते जाता है। इस पॉइंट का जो डेप्थ होगा सरफेस से, अगर 100 मीटर है, अगर हम 2 किलोमीटर बाद इसको देखेंगे या 3 किलोमीटर बाद देखेंगे, हट से 2 किलोमीटर बाद देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सीम का इंक्लिनेशन के अनुसार ये जो डेप्थ है मोटा मोटी 120 मीटर या उससे अधिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये दूर की ओर भाग रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको डीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का साथ जो बना रहा है उसको हम डीप बोलते हैं। अभी डीप हम लोग समझ गए, अब इसके बाद स्ट्राइक समझते हैं। तो ये जो बेडिंग प्लेन है, ये जो बेडिंग प्लेन है जो कि डीप का साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्ट्राइक का डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि द ट्रेंड ऑफ ए रॉक बेड का जो ट्रेंड है ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राइक। तो रॉक बेड का ट्रेंड अगर इस टाइप का है, इसमें ट्रेंडिंग, ये हम लोग इसको ट्रेंड बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्राइक डायरेक्शन। ठीक है, और ये स्ट्राइक डायरेक्शन का 90 डिग्री में जो बनता है एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं डीप। ठीक है, ट्रू डीप इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ the deep on a rock bed. It is measured in the direction at right angle to the strike. स्ट्राइक का साथ 90 डिग्री में ये हम लोग का जो बनता है वो है ट्रू डीप। दिस इज ट्रू डीप। ये स्ट्राइक डायरेक्शन। दिस इज ये ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग का जो ट्रू डीप हुआ, स्ट्राइक हुआ, अब हम इसको छोड़ के कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे इन दोनों के बीच में, स्ट्राइक और ट्रू डीप के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे अपैरेंट डीप। ये 90 डिग्री होता है ट्रू डीप, तो ये ट्रू डीप से कम होता है। तो इसका मतलब 90 से कम, और जब ये 0 हो जाएगा अपैरेंट डीप का वैल्यू, तो वो स्ट्राइक बन जाएगा। ठीक है, तो द डीप मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन अदर देन द ट्रू डीप इज कॉल्ड द अपैरेंट डीप। एन अपैरेंट डीप always have a value less than the true deep. The amount of deep decreases as the direction of deep moves round towards strike direction. Along the strike direction, however, the deep will be 0, जो मैं अभी बोला। ये है रॉक बेड, इसका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक, और ये जो डिपिंग है इसको हम लोग बोलेंगे डीप, ट्रू डीप। ठीक है, दिस इज स्ट्राइक लेवल। अगर डिपिंग इस तरह से है तो इसका जो ट्रेंड है इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक लेवल। अब हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, वो फोल्ड है, फॉल्ट है, सील है, डाइक है। तो फोल्ड और फॉल्ट कैसे बनता है, एक हम जनरल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे हम लोग का हिमालय है, एक फोल्ड माउंटेन है। कैसे फोल्ड माउंटेन है? पहले क्या, हिमालय जहाँ था पहले वहाँ समुद्र था। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में।
यहाँ पर सेडिमेंटेशन जमा होते सेडिमेंट्री रॉक बना। ये सेडिमेंट्री रॉक क्या हुआ, लोड देने लगा नीचे की ओर। तो ये होने से क्या हुआ, साइड का जो भूखंड है ये प्रेशर देने लगा, साइड प्रेशर देने लगा। तो ये जब डाउन जाएगा तो ये दोनों प्रेशर देने लगा, झुकाव होने लगा। तो ये प्रेशर देने से ये जो सेडिमेंटेशन है इसमें फोल्ड बना, कन्वर्ज हुआ, डाइवर्स कन्वर्ज दोनों चला, तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना। तो जो ऊंचा हुआ हिस्सा है उसको बना दिया हम लोग चोटी, मतलब माउंटेन्स, और ये बन गया वैली। अब इसको हम लोग माइंस में क्या होता है, माइंस में भी सेम फिनोमेनन देखा जाता है। फोल्ड के कारण हम लोग को जो है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में बहुत दिक्कत होती है, कंटिन्यूटी नहीं मिलती, मेथड ऑफ वर्किंग में चेंजेस करना पड़ता है। अब हम लोग फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। फॉल्ट क्या है, ये दो मेन है। तो फॉल्ट क्या है, मान के चलिए टेक्टोनिक मूवमेंट जो है अर्थ के नीचे में, टेक्टोनिक मूवमेंट जो है अर्थ कोर में ऑलवेज चलता है। ये टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, कोई अगर कंटिन्यूअस बॉडी है उसमें क्या हो सकता है, क्रैकेज तैयार हो सकता है। दिस क्रैक, इसको हम जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रैक है। अभी कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट ज़्यादा होने से क्या होता है, ये वाला जो कोई टेंशनल फोर्स हुआ, ये इधर की भूखंड और इधर की भूखंड में क्या हुआ, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे तो क्या होगा, ये क्रैक के जो एरिया है, इस क्रैक एरिया के, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट केस में इसको फॉल्ट प्लेन में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये जो रॉक बेड है ये नीचे की ओर चलाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फॉल्ट प्लेन, और ये बन गया फॉल्ट, ठीक है। उसी तरह अगर कॉम्प्रेशन बने एक दूसरे की ओर, अगर यही इसी फॉल्ट प्लेन के हिसाब से हम अगर बोलें, इसी जगह पर अगर कॉम्प्रेशन बनता है, दो भूखंड एक दूसरे की ओर अगर दो रॉक बेड, तो ये कॉम्प्रेशन के कारण क्या हो, ये पार्ट ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा। ये भी एक फॉल्ट का तैयार करेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लिटरेचर देख लेते हैं इसके। तो फोल्ड का जो आप वाला एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आप फोल्ड अगर होता है इन दैट केस इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। अगर डाउन फोल्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन। लिम्ब क्या है, जो डाउनवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब, ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं एक्सिस प्लेन, क्या है, डिवाइड, जो फोल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं एक्सिस प्लेन। एक्सिस प्लेन और जो क्रेस्ट है जहाँ टच करता है बॉडी को, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस, ठीक है। और प्लांजेस ऑफ फोल्ड बोथ लिम्ब हैविंग इंक्लाइंड एक्सेस, तब फोल्ड्स हैविंग इंक्लाइंड एक्सेस उसको बोलते हैं हम लोग प्लांज, ठीक है, प्लांज ऑफ फोल्ड। अब हम लोग फोल्ड का टाइप पकड़ लेते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड जब दोनों का इंक्लिनेशन एंगल, दोनों लिम्ब का इंक्लिनेशन एंगल सेम रहेगा। एसिमेट्रिकल जब दोनों लिम्ब का इंक्लिनेशन एंगल अलग अलग रहेगा। जब ये फोल्ड फॉर्मेशन में टर्निंग्स दो दिखा दे रही है तो ओवरटर्न फोल्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दो इंक्लाइन जेड आकार में रहा, ठीक है। इसी तरह है रिकमेंड फोल्ड, आइसोक्लिनल फोल्ड एंड प्लंजिंग एंड नॉन प्लंजिंग फोल्ड, ये टाइप्स है। हम लोग को इतना और डिटेल्स में दरकार नहीं है। अब हम लोग फॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉल्ट क्या है, मे बी, जैसे हम लोग अभी बोले, मे बी डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर अलोंग व्हिच ब्लॉक्स ऑफ रॉक हैव बीन डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर। जो मैंने देखा अभी दिखाया आप लोग को, एक फॉल्ट प्लेन है, इसमें या तो ये नीचे की ओर चला है या ये ऊपर की ओर चला गया, तो दोनों केस में फॉल्ट बनेगा, ठीक है। द प्लेनर डिस्कंटिन्यूटी ओरिजिनेट्स बाय टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस का कारण ही होता है और रीजनली होता है, एक्सटेंसिव नहीं होता, रीजनल होता है। फॉल्ट प्लेन क्या है, जो फ्रैक्चर सरफेस अलोंग व्हिच रिलेटिव मूवमेंट हैज टेकन प्लेस इज कॉल्ड फॉल्ट प्लेन। हेड क्या है, द हेड ऑफ फॉल्ट प्लेन इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल। अब ये तीनों चीज मैं देखता हूँ पहले, जिस एंगल से, जिस प्लेन से ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन।
और ये फॉल्ट प्लेन वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, और भी जो नोमेनक्लेचर्स है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो थ्रो क्या है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दो बेड का, ये उसको थ्रो बोलते हैं। दो रॉक बेड का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग हीप बोलते हैं। जो ऊपर की ओर यदि हम लोग का डाउन थ्रो होता है तो ऊपर वाला जो रॉक बेड है इसको फुटबॉल बोलेंगे, नीचे वाले को हैंगबॉल बोलते हैं। और हीप क्या है, हीप हमने बता चुका ऑलरेडी। हीप हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। थ्रो स्ट्राइक क्या, ट्राइग ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑन द ग्राउंड सर्फेस। ग्राउंड सर्फेस में कितना दूर तक कंटिन्यू है उसको स्ट्राइक बोलेंगे हम लोग। इनमें भी डिफाइन ट्रेंड ऑफ द ट्रेंड लाइन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट है उसको क्लासीफाई किया है नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। जब टेंशन क्रैक के कारण होता है तब क्या होता है, फुटबॉल ऊपर होता है, नीचे आ जाता है हैंगबॉल, तब उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। अगर कंप्रेशन के कारण हुआ तो हैंगबॉल ऊपर की ओर चला जाता है, फुटबॉल नीचे रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, इसको छोड़ के अभी डीप साइड में डीप के साथ अगर फॉल्ट हो, फॉल्ट विच स्ट्राइक अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द डीप डायरेक्शन का पैरेलल में अगर फॉल्ट हो तो उसको हम लोग डीप फॉल्ट बोलते हैं। और पैरेलल टू द स्ट्राइक डायरेक्शन होता है उसको हम लोग स्ट्राइक फॉल्ट बोलते हैं। बेडिंग फॉल्ट बेडिंग प्लेन के साथ पैरेलल में अगर हो, अलोंग द बेडिंग प्लेन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग फॉल्ट। और ऑब्लिक फॉल्ट, जब ऑब्लिक ए फॉल्ट विच ऑब्लिक रन्स ऑब्लिक ऑफ द स्ट्राइक और डायरेक्शन एंड डीप और स्ट्राइक का दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ऑब्लिक फॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग। अनकॉन्फॉर्मिटी क्या है, जब ब्रेक सेडिमेंटेशन में मेजर ब्रेक आता है, कोई सेडिमेंटेशन है, कोयला है, इसमें ब्रेक आ गया कोई, तो उसको अनकॉन्फॉर्मिटी होता है। द अनकॉन्फॉर्मिटी में बी डिफाइंड एज एन ओल्ड इरोशन सरफेस विच सेपरेट्स यंगर सीरीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओल्डर सीरीज। ये अनकॉन्फॉर्मिटी 3 टाइप का होता है, एंगुलर अनकॉन्फॉर्मिटी, डिसकॉन्फॉर्मिटी और नॉन कॉन्फॉर्मिटी। जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स है जब व्हेन रॉक मासेस आर सब्जेक्टेड टू टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस। जब रॉक मास को टेंशनल या कंप्रेशनल फोर्सेस और रेगुलर और इरेगुलर फ्रैक्चर्स डेवलप करता है, उन लोग मैंने ये टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स के कारण देयर हैज़ बीन नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तब उसको हम जॉइंट बोलते हैं। टेंशन से बनता है और शियर से बनता है, दो तरह का जॉइंट है, जो उसका एक्टिंग फोर्स है उसके अनुसार नामकरण किया गया है।